मणिपुर 3 साल से जल रहा है। उड़ीसा में जमीन और जंगल के लिए प्रोटेस्ट चल रहा है। मध्य प्रदेश में लोग चिता पर लेटकर आंदोलन कर रहे हैं। नासिक में पेड़ बचाओ आंदोलन चल रहा है। बिहार में साहब के द्वारा लोकार्पण किए हुए पुल गिर जा रहे हैं। रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता जा रहा है। अमेरिकी इशारे पर ट्रेड डील हो रही है। एपिस्टीन फाइल में भी वाहवाही हो रही है। वैसे हमारे प्रधानमंत्री जी को इन सब चीज़ों से क्या मतलब है? वो इन सारी चीज़ों की दिक्कत तो नेहरू जी दे के गए हैं। दिल्ली में लोगों को साफ पानी तक नसीब नहीं हो रहा है। भोपाल में गटर का पानी पीकर बीमार पड़ गए लोग। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पानी की किल्लतें बढ़ती जा रही हैं। और साहब जी कहते हैं सब कुछ अमन चैन सा है। देश को साफ पानी तो पिला नहीं पा रहे हैं, खाद्य पदार्थों का मिलावट तो रोक नहीं पा रहे हैं, और कहते हैं 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया। सवाल कर रहे हैं आप कांग्रेस से, और सत्ता है आपके हाथ में। अरे प्रधानमंत्री जी, पहले अपने गिरेबान को झांकिए। सरकार में आप हैं और सवाल कांग्रेस से हो रहा है। वाह भाई वाह। प्रधानमंत्री जी 1947 से 2014 तक देश में कांग्रेस की 70 साल नहीं 54 साल तक सरकार रही, और भारतीय जनता पार्टी की 2026 तक लगभग कुल 19 वर्षों तक सरकार रही, और अभी वर्तमान में भी है। तो कांग्रेस ने 54 सालों में एक किया, सुनिए ध्यान से। भारत का संविधान लागू कराया, लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू किया, संसद व्यवस्था को स्थिर किया, संघीय शासन प्रणाली लागू की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मजबूत बनाया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना और विस्तार किया, यूपीएससी व्यवस्था को सुदृढ़ किया, सीएजी प्रणाली लागू की, पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की, योजना आयोग की स्थापना की, औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया, पंचायती राज व्यवस्था लागू की, भूमि सुधार कानून लागू किया, ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया, गरीबी हटाओ कार्यक्रम चलाया, भाखड़ा नागल बांध का निर्माण, हीराकुंड बांध का निर्माण, नागार्जुन सागर बांध का निर्माण, दामोदर घाटी का विकास, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, टिहरी बांध परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना, रिहंद बांध परियोजना, चंबल घाटी परियोजना, कोसी परियोजना, भिलाई स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट, विशाखापट्टनम स्टील प्लांट, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स इंडिया लिमिटेड, ओएनजीसी की स्थापना एवं विस्तार, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, कोल इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड की स्थापना, गेल गैस नेटवर्क विस्तार, एचएएल का विस्तार, बीईएल का विस्तार, बीईएमएल की स्थापना, एचएमटी फैक्ट्री नेटवर्क, उर्वरक कारखानों की स्थापना, तेल रिफाइनरियों का निर्माण, भारी मशीन निर्माण संयंत्र, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, एलआईसी का राष्ट्रीयकरण, ग्रामीण बैंक योजना, नाबार्ड की स्थापना, कृषि ऋण योजनाएं, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, एमएसपी व्यवस्था लागू करना, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना, कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना, सिंचाई नहरों का विस्तार, ट्यूबवेल और ग्रामीण बिजलीकरण, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, बीज विकास कार्यक्रम, डेयरी सहकारी समितियां, मनरेगा, इंदिरा आवास योजना, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, मध्याह्न भोजन योजना, शिक्षा का अधिकार कानून, सूचना का अधिकार कानून, वन अधिकार कानून, महिला सशक्तिकरण योजनाएं, एससी एसटी कल्याण योजनाएं, पिछड़ा वर्ग आरक्षण विस्तार, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, आंगनबाड़ी नेटवर्क विस्तार, सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, आईआईटी की स्थापना, आईआईएम की स्थापना, एम्स की स्थापना, केंद्रीय विद्यालयों का विस्तार, नवोदय विद्यालय योजना, केंद्रीय विद्यालय संगठन, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, भाभा एटमिक रिसर्च सेंटर, आर्यभट्ट उपग्रह प्रक्षेपण, INSAT उपग्रह श्रृंखला, PSLV रॉकेट विकास,
GSLV कार्यक्रम, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, पोखरण परमाणु परीक्षण 1974, अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र मिसाइल कार्यक्रम की नींव, स्वदेशी रक्षा उत्पादन, सेना आधुनिकीकरण, रेलवे नेटवर्क विस्तार, रेलवे विद्युतीकरण, मेट्रो रेल परियोजनाओं की शुरुआत, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास, ग्रामीण सड़क योजना, प्रमुख बंदरगाहों का विस्तार, एयरपोर्ट आधुनिकीकरण, एयर इंडिया विस्तार, दूरदर्शन नेटवर्क, आकाशवाणी विस्तार, STD ISD नेटवर्क, टेलीकॉम आधुनिकीकरण, कंप्यूटर नीति 1980 के दशक का, IT उद्योग को बढ़ावा, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, मोबाइल दूरसंचार नीति, इंटरनेट सेवाओं का विस्तार, ई-गवर्नेंस कार्यक्रम, आधार परियोजना की शुरुआत, 1971 बांग्लादेश युद्ध विजय, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में नेतृत्व, सिक्किम का भारत में विलय, विदेश नीति में स्वतंत्र पहचान, 1991 आर्थिक उदारीकरण, लाइसेंस राज समाप्त करना, विदेशी निवेश सुधार, शेयर बाजार सुधार, भारत को कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था से औद्योगिक और सेवा आधारित अर्थव्यवस्था की ओर ले जाना आदि तमाम ऐसी परियोजनाएं हैं, कितनी गिनाई जाएं। आप गूगल कर सकते हैं और देख सकते हैं सच क्या है और जुमला क्या है। जुमलेबाज साहब और भारतीय जयचंदों की पार्टी ने लगभग 19 सालों में क्या किया। 1996 में 13 दिन की सरकार रही, प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे। 1998 से 2004 तक लगभग 6 वर्षों की सरकार रही, फिर प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे। लेकिन वाजपेयी जी साहब से बहुत अच्छे प्रधानमंत्री रहे और उन्होंने देश को दिया भी। और 2014 से 2026 तक जुमलेबाज साहब हैं, लगभग 13 वर्ष इनका कार्यकाल। कुल मिलाकर लगभग 6 वर्ष वाजपेयी सरकार और 13 वर्ष मोदी सरकार, अर्थात लगभग 19 वर्षों की सरकार में भाजपा ने क्या किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद। मिलेंगे अगले वीडियो में।